Good morning class. Today we are going to discuss about first order differential equations. आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसके कंसेप्ट को किसने लाया। बेसिकली अगर मुख्य तौर से हम लोग अगर बात करें तो इसको लाने वाले न्यूटन्स थे। न्यूटन ने क्या किया, एक फिजिक्स के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने इस तरह की इक्वेशंस को लाया जो है कि आपका मैथमेटिकली डिफरेंशियल इक्वेशन का लाया। बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं जो इंजीनियरिंग एम्प्लॉय में इक्वेशंस में यूज किए जाते हैं। बहुत सारे ऑर्डर भी होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की, जैसे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई। ये क्या है, संभवतः समटाइम्स पॉसिबल है कि ग्रुप ऑफ फंक्शन ऑफ x विथ डी एक्स वन साइड एंड द फंक्शन ऑफ y विथ डी वाई ऑन द अदर साइड, यानी एक साइड x हो दूसरा साइड y हो, जो हम लोग पहले भी परिचित होंगे इससे। हाँ, तो इस तरह का इक्वेशन क्या कहलाता है हमारा, सेपरेट, जिसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, सॉल्व x dx, क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व कीजिए x dx प्लस y dy इज इक्वल टू 0। तो पहला प्रश्न क्या है कि आखिर इसको पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड लेके जाएंगे। तो x dx इज इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं माइनस y dy, जो आपके सामने दिख रहा है ना। अभी आप लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोगों ने डिफरेंट इंटीग्रल्स की बात की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे करना होता है, क्योंकि आप लोगों ने किया भी था और आप लोग शायद समझ भी रहे होंगे उस चीज़ों को। अब क्या है, हम लोगों का ऑर्डर की बात है कि आखिर कैसे ऑर्डर काम कर रहा है ना। देखिए, ये ऑर्डर की बात हुई है और इस ऑर्डर में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। एक है आपके सामने सॉल्व x dx प्लस y dy इक्वल टू, ये क्वेश्चन है। अब क्या कीजिए, ये y dy को हम सब्स्टिट्यूट करके राइट साइड लिया है, तो क्या x dx इक्वल टू माइनस y dy होगा कि नहीं होगा क्लास, बिल्कुल होगा। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग किया, यानी इंटीग्रेशन बोथ साइड। इंटीग्रेशन जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे पूछिए, और नहीं तो जो समझ में आ रहा है सो कीजिए। इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड हम लोगों ने इंटीग्रेशन को किया है ना। अब इंटीग्रेशन हमने किया तो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर क्या है, x इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर माइनस कर देंगे y dy प्लस सी। अब क्या है, इस पे एक छुपा हुआ होता है, तो छुपा हुआ होता है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा में 2, क्योंकि x का पावर 1 क्या है, छुपा हुआ है। तो x का पावर n हम लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन प्रिंस कुमार इंटीग्रेशन x का पावर n, x का पावर n क्या होता है, बोलिए कौन बताएंगे। इंटीग्रेशन x का पावर n इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1, n प्लस 1, x का पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, यही होता है ना प्रिंस कुमार। यस सर। अब इसको सेंड भी कर दीजिएगा प्रिंस, डू फास्ट। तो यही फॉर्मूला पे इसको ब्रेक किए, यानी ये एक्स स्क्वायर बटा में 2 कैसे आया, चूंकि एक छुपा हुआ है तो 1 करेंगे तो एक्स क्या आ जाएगा, नीचे n प्लस 1 तो 1 प्लस 2 2, और फिर y में भी एक छुपा हुआ है, तो फलतः ऑफकोर्स तो इंटीग्रेशन बोथ साइड करने के बाद हम लोग के पास ये इक्वेशन बन के आया, एक्स स्क्वायर बटा में 2 इजिकल टू माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2 प्लस सी, ये बन के आ गया इंटीग्रेशन बोथ साइड करने के बाद। ठीक है, तो अब क्या है, ये आप कह सकते हैं कि इस तरह से इक्वेशंस को हम लोग करेंगे। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक नेचर क्या होता है कि आप यहाँ कंसेप्ट को पढ़िए, इन द फर्स्ट ऑर्डर इट इज समटाइम्स, ये कह रहा है कि इट इज समटाइम पॉसिबल ग्रुप ऑफ फंक्शन x विथ डी एक्स वन साइड, और एक साइड हम लोग निकालते हैं y विथ डी वाई अदर साइड। यानी जब डिफरेंशियल करते हैं तो पहले x dx का एक साइड कर लेते हैं और y dy का प्रिंस अलग का एक साइड कर लेते हैं, यानी कि दोनों का सेपरेट सेपरेट करते हैं। और जब दोनों का सेपरेट हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेशन बाय बोथ साइड कर देते हैं। दोनों साइड इंटीग्रेशन के रूल को हम लोग चला देते हैं। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन का रूल को हम लोग चला दिए, हमारे पास इस तरह के एक्सप्रेशन बन के आते हैं, है ना, जो कि आपके सामने दिख रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है,
सॉल्व सर पहला बोलिए। क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में करके बता दीजिए तो वही तो पूछते हैं तो आप लोग बोलते ही नहीं है। यहाँ जैसे क्वेश्चन क्या है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इजिकल टू जीरो। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है कि आप जब भी डिफरेंशिएट यानी इंटीग्रेशन निकालिए तो क्या कीजिए, दोनों साइड बोथ साइड पहले इंटीग्रेट करेंगे। तो x को अलग साइड कर लीजिए, एक्स डी एक्स को एक साइड और एक्स वाई डी वाई को एक साइड कर लीजिए। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक्स डी एक्स को एक साइड किए एक साइड और वाई डी आई को लेफ्ट से राइट ले गए तो माइनस वाई डी। अब जब दोनों सेपरेट सेपरेट हो चुका है तब दोनों का इंटीग्रेशन निकाल दीजिए। इंटीग्रेशन कैसे हमने निकाला, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, तो एक्स हमारा छुपा हुआ है, तो छुपा हुआ है वन छुपा रहता है, तो इंटीग्रेशन एक्स का पावर एन, एन इजिकल टू एक्स का पावर एन प्लस वन, एक्स का पावर एन प्लस वन बटा में एन प्लस वन यानी एक्स स्क्वायर बटा में टू। फिर ऐसे वाई का वन छुपा हुआ था, वाई फिर स्क्वायर बटा में टू प्लस, इस तरीके से जो आपके सामने बन के आया। प्रिंस कुमार समझ में आया कैसे आया? अब आप इतने पे करके इसका आंसर छोड़ सकते हैं। यानी कि एक ध्यान रखने की चीज क्या है, एक्स के सापेक्ष डीएक्स को अलग, इसको सेंड कर दीजिए, एक्स के सापेक्ष डीएक्स को अलग बनाते हैं, वाई के सापेक्ष वाई के विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई को अलग बनाते हैं। यानी जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो बोथ साइड करेंगे और दोनों का सेपरेट सेपरेट एक अलग साइड बनेगा। ये कॉन्सेप्ट कहा जाता है इंटीग्रेशंस यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस की जब चर्चा करते हैं। अब है नेक्स्ट, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व एक्स डी वाई, सॉल्व एक्स डी वाई। म्यूट कर लीजिए चूंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, म्यूट कर लीजिए। सॉल्व एक्स डी वाई, सॉल्व एक्स डी वाई, सॉल्व एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, सॉल्व। यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, क्या क्वेश्चन है कि नेहा क्वेश्चन देखिए, सॉल्व एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इजिकल टू जीरो। तो कहा जा रहा है कि एक्स डी वाई तो है ही, वाई डी एक्स है। तो पहले ही मैंने चर्चा किया था आप लोगों से कि जो चीज़ें आप निकालते हैं उसको एक साइड कीजिए, यानी एक्स के सापेक्ष डी एक्स। तो पहले हम एक साइड एक्स वाले को एक साइड कर लिए, वाई वाले को एक साइड किए। ये जरूरी नहीं है कि वाई ही हमेशा जाएगा, हो सकता है एक्स भी उधर चला जाए, राइट साइड हो जाए, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में आपको x का सापेक्ष अलग, x का विथ रिस्पेक्ट अलग बनाना होगा और y के विथ रिस्पेक्ट अलग बनाने होंगे। तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा x dy है, हमने एक साइड किया है इसको और फिर y dy इसको एक साइड कर लिए। तो अब क्या है, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे। पहले डिफरेंशिएट जो हमारा रूल होता है जो आप परिचित भी होंगे, आखिर कैसे करें ताकि ये डिफरेंशिएट हो पाए। तो क्या करना है, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स डी वाई इजिकल टू वाई डी एक्स। अभी तक ये इंटीग्रेट तो नहीं होगा ना, चूंकि यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे डी वाई है, तो कैसे होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें कुछ ऐसा लॉजिक लगाना होगा ताकि वाई का वेरिएबल वाई के साथ आ जाए और एक्स का वेरिएबल एक्स के साथ चला जाए। तो यहाँ पे हम एक्स डी वाई इजिकल टू वाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर देते, डी वाई एक्स और वाई डी एक्स। अगर इस तरह से हम लोगों ने किया डी वाई बटा में वाई इजिकल टू माइनस डी एक्स बटा में एक्स, तो अब हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि जो हमने डिफरेंस किया वो एक्स के सापेक्ष हुआ और वाई के सापेक्ष हुआ। अब एक्स के विथ रेस्पेक्ट टू हुआ तो आपके यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जो इंटीग्रेशन किए दोनों साइड इंटीग्रेट कर दे, इंटीग्रेशन डी वाई बटा में वाई आपके सामने जो चीज़ दिख रहा है। अब जैसे ही इसको करेंगे तब दो, चूंकि अब करने के लिए हम लोग सक्षम है। कारण क्या है इसके पीछे कि अब हम वाई के सापेक्ष डी वाई को ले आए और एक्स के सापेक्ष डी एक्स को ले आए, तो अपितु और फलतः अब हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे इंटीग्रेशन बोथ साइड लगाएंगे, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय बोथ साइड। जैसे ये रूल आपने लगाया तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट डी वाई बटा में वाई और इंटीग्रेशन डी एक्स बटा में एक्स क्या होता है, लॉग वाई होता है और लॉग एक्स होता है। तो हमारे पास आंसर बन के आ चुका है लॉग वाई इजिकल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। इसको सेंड कर दीजिए प्रिंस कुमार। तो आप लोगों ने समझ गया कि कैसे x के सापेक्ष y को डिफरेंशियल इक्वेशन में हो क्या रहा है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सेंड कर दीजिए नेहा, कोई भी आदमी, जितेश, कोई भी सेंड कीजिए। तो क्या है कि x के सापेक्ष y का आना, y के सापेक्ष x का आना, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। टू निकालते हैं, रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट क्या होगा, dx होगा। अगर y है तो इसका विथ रिस्पेक्ट क्या होगा, dy होगा। इस तरीके से आप सारी चीजों को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है जो आपके सामने दिख रहा है, सॉल्व
सॉल्व, देखिए ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे क्या है, हमेशा याद रखिए जब भी डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करेंगे हमेशा उसके रिस्पेक्टिव में लाइए, उसके सापेक्ष में कि क्या आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स डी वाई बटा में डी एक्स इजिकल टू वाई, ये क्वेश्चन है और ये पैटर्न है जो आपके सामने दिख रहा है। इसको क्या करेंगे कि जो चीज़ें आपके सामने आ रही है इसका सापेक्ष देखिए, इसका रिस्पेक्टिव देखिए क्या हो सकता है। तो क्या करेंगे, ऐसा क्या करें क्या ना करें, किस तरह से करें कि ताकि x के सापेक्ष dx आ जाए और y के सापेक्ष dy आ जाए। ये चीज़ें हमेशा आपको करनी ही पड़ेगी इंटीग्रेशन बोथ साइड करने से पहले। ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आप उसको आगे प्रोसीड कर पाएँ, बहुत ज़रूरी है। तो क्या है, x dy इजिकल टू वाई डी एक्स, हम चीज़ लिख सकते हैं। तो x dy इजिकल टू वाई डी एक्स, ये दोनों चीज़ हो गए। तो अब क्या है, हमारे पास यहाँ पे आ गया डी वाई हो गया। अब इसको क्या कीजिए, हम ऐसे अगर कर देंगे डी वाई इजिकल टू वाई और डी एक्स इजिकल टू एक्स, तो ऊपर जो इक्वेशन है इक्वेशन में बैठ गया और हम लोग कह सकते हैं कि एक्स के सापेक्ष डी एक्स आ गया और वाई के सापेक्ष जो है डी वाई आ गया। तो अभी तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आ गई हैं। तो जब आ गया तो आसानी से हम लोग इंटीग्रेशन बोथ साइड कर सकते हैं। हम इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई बटा में वाई इजिकल टू लॉग वाई प्लस डी एक्स बटा में एक्स इजिकल टू लॉग एक्स। हम कह सकते हैं कि लॉग वाई इजिकल टू लॉग एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेहा सेंड कर दीजिए। तो इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशंस के बनाएंगे। ध्यान रखिएगा हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखने की बात है वो कि x के सापेक्ष dx का आना, y के सापेक्ष dy का आना तो बहुत जरूरी है। अगर x के सापेक्ष रेस्पेक्टिव अगर dx आएगा ही नहीं तो आप इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाएंगे, और y के सापेक्ष यानी रेस्पेक्टिव अगर dy आया ही नहीं तो आप इंटीग्रेशन किसका करेंगे। तो विचारणीय योग प्रश्न यह है कि दोनों सापेक्षों का होना बहुत जरूरी है, x के सापेक्ष dx और y के सापेक्ष dy, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम ही नहीं चल पाएगा। ठीक है, चलिए क्लास अब ध्यान देते हैं अगले टॉपिक को। एक और क्वेश्चन है, बहुत तरह के क्वेश्चन हैं, अलग अलग क्वेश्चन हैं। हो सकता है कुछ अलजेब्रिक हो सकता है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है कुछ एक्सपोनेंशियल हो, एक्सप्रेशन कैसा भी हो सकता है। एक्सप्रेशन आपसे पूछ के नहीं आएगा कि एक्सप्रेशन क्या रहेगा, बस आपको दिया हुआ रहेगा इस तरह से क्वेश्चन। और आपको जैसे यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है। इस पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है, पता करना है कि आके वैल्यू कैसे एक्सप्रेस हो रहा है ना, इन चीज़ों को पता करना है। देखिए आपके सामने दिख रहा हो सॉल्व क्वेश्चन है, सॉल्व डी वाई बटा में डी एक्स इजिकल टू सॉल्व देखिए ध्यान से समझिए हमेशा क्या क्या चीज ध्यान में रखने की जरूरत है। प्रिंस कुमार बताइए डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या चीज ध्यान में रखना जरूरत है। प्रिंस कुमार, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बनाएंगे तो किस चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, क्या रूल है इसके वर्किंग। हमेशा x के सापेक्ष dx और y के सापेक्ष dy होना चाहिए, ये चीजें हाँ ये चीजें होनी बहुत लाजमी है, इस चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। अब देखिए दैट मीन्स वी कैन से here dy is equal to dx minus y cos x is equal to 0. That means here we can say this is the trigonometric expressions, and here in the trigonometric expression we can observe and we can say कि how we can find the डिफ्रेंशिएट, कैसे एक का सापेक्ष दूसरे के सापेक्ष, इन सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो डी वाई इजकल टू डी एक्स माइनस वाई कॉस एक्स, तो ऐसा क्या करें, व्हाट वी शुड डू कि दोनों एक दूसरे के सापेक्ष आ जाए, रेस्पेक्टिव में आ जाए। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस विच कैन बी हेल्प फॉर दिस। अब मान लीजिए डी वाई इजकल टू डी एक्स माइनस वाई को राइट साइड ले गए तो क्या हो गया, प्लस हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू वाई कॉस एक्स, अब वो यहाँ पे कर सकते हैं डी वाई इजकल टू वाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स, हो गया ना, ये क्लास हमारे पास हो गए। अब हमारे पास यहाँ सक्षम है, जब तक हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नहीं तब तक हमें डी वाई के सापेक्ष वाई और एक्स के सापेक्ष डी एक्स आएगा ही नहीं। अभी तो इसका करना और होना बहुत आवश्यक होता है तब जब आप इस चीज़ों को डिफाइन करते हैं। तो अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाइड किया
तो इसलिए किया ताकि उसके सापेक्ष फार्मूला पे आ जाए और एक्सप्रेशन आसानी से ब्रेक हो सके। तो अपितु और फलतः हम कह सकते हैं कि dy इजिकल टू वाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स है, तो हमारे पास dy इजिकल टू डी वाई बटा में y आ गया सापेक्ष। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंस आ ही जाएगा ना, dy बटा में y आ गया कि नहीं, इंटू कॉस यस एक्स इंटू सर। डी। अब क्या है, यहाँ पे दोनों को इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे, यानी डी वाई का भी इंटीग्रेशन करेंगे और कॉस एक्स का भी करेंगे। तो आप इससे भली भांति परिचित भी होंगे। डी वाई बटा में वाई क्या होता है आपको फॉर्मूला पता ही है, लॉग वाई होता है, और कॉस एक्स इजिकल टू हो जाता है आपका साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस साइन एक्स भी हो सकता है या साइन एक्स, देखिएगा फॉर्मूला में क्या है। तो यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे साइन एक्स हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या बन के आया, लॉग वाई इजिकल टू साइन एक्स प्लस सी। तो हमने यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं सब अलग अलग सेपरेट यानी कि x के सापेक्ष dx का सेपरेट होना, y के सापेक्ष dy का सेपरेट होना, यानी कि अलगावपन है, सब एक दूसरे से सेपरेट अपना डिफरेंशियल निकालना है। और लास्ट में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, उसको इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दे रहे हैं ताकि हम लोग का बन पाए है। इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को बनाएंगे। प्रिंस कुमार इसको सेंड कर दीजिए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ गए होंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब कुछ क्वेश्चंस देते हैं और आप लोगों से भी बनवाएंगे क्वेश्चंस, आप लोग ट्राई भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कुछ एक्सरसाइज के लिए भी देंगे, कुछ असाइनमेंट के लिए देंगे, और उन चीज़ों को आप लोग प्रयास और अभ्यास करेंगे ताकि उन चीज़ों को आप अच्छे से बेहतर तरीके से आप बना पाएँ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन एक है। अब यहाँ देखिए एक्स, पहले एक्सप्रेशन को देखिए, एक्सप्रेशन है किस तरह का। अभी जैसे यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, ट्रिगोमेट्रिक था, कॉस एक्स वाला जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था। ये किस तरह का एक्सप्रेशन था, ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशन थे और हमने उसी के फॉर्म में उसको ब्रेक किया। लेकिन जरूरी नहीं है कि ट्रिगोमेट्रिक हमेशा आए, हो सकता है आपके पास एक्सपोनेंशियल भी आए ना, तो एक्सपोनेंशियल ऐसे हो सकता है आपके पास, सॉल्व डी वाई बटा में डी एक्स इजिकल टू ई का पावर एक्स। तो क्या करेंगे, ऐसा क्या करें कि आया जाए, तो डी वाई इजिकल टू ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या कीजिए, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दीजिए डी वाई, अब इंटीग्रेशन ए का पावर एक्स वाई इजिकल टू ई का पावर एक्स प्लस सी। हमें लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, है ना। फिर देखिए 6 में सॉल्व डी वाई बटा में डी एक्स इजिकल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई इजिकल टू डी वाई बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे, बोथ साइड करेंगे इंटीग्रेशन डी वाई, अब इंटीग्रेशन डी वाई इजिकल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेट डी एक्स बटा में, अब हम जानते ही हैं इंटीग्रेशन डी वाई इजिकल टू क्या होता है, वाई होता है, और इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुटअप कर दिया गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस को आप लोग बना पाएंगे। तो हम क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग ट्राई कीजिए, इसको बनाइए। अभी क्वेश्चन बना के दिखाना है, मैं भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ और देख के मत बनाइएगा, जरा एक्सप्लेनेशन देते हुए बनाइएगा ताकि आप लोग बना पाए। 10 मिनट्स का मैं टाइम दूंगा, 10 मिनट का समय दूंगा और आप लोग उसमें अभी क्वेश्चंस बना के भेजेंगे और फिर आप लोगों को मैं कनेक्ट कर लूंगा। तो पहले तो क्वेश्चंस पेपर दे दूँ आप लोगों को। अभी आप लोगों ने समझा कि नहीं समझा क्वेश्चंस, या सिर्फ आप लोगों ने स्टोरी सुना, इसके लिए मुझे क्वेश्चंस अभी मैं बनवाऊंगा, हैंड टू हैंड क्वेश्चंस बनवाऊंगा मैं, ताकि मुझे पता भी तो चले कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशंस बन पा रहे हैं कि नहीं, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है। इसके लिए अभी रैंडमली अभी बनवाएंगे हम क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बनवाना चाहिए, ताकि आप ये अभी जो इक्वेशन बना रहे थे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हो सकता है आगे जाके ऑर्डर बदल जाए, हो सकता है सेकेंड ऑर्डर हो सकता है थर्ड ऑर्डर। तो जितने ऑर्डर होंगे ना उतने ऑर्डर के हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है, बहुत महत्वपूर्ण है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर का होना बहुत लाजमी हो जाता है जब आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, और अभी आप लोगों को 10 मिनट्स का टाइम देंगे और फिर 8:15 में आप लोगों को मैं कनेक्ट कर लूँगा ताकि आप लोगों का प्रोग्रामिंग शुरू हो सके, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, फिर फोर्थ क्वेश्चन। अब ये टोटल क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, ज़्यादा भारी नहीं है,
प्रिंस कुमार, ये बन जाएंगे 15 मिनट में क्वेश्चंस? प्रिंस बन जाएंगे। वेरी गुड। बन जाते हैं तो बहुत अच्छे की बात है। नेहा कुमारी, आपका बन जाएगा? नहीं, हाँ। तो ये क्वेश्चन दिए हैं, इसको जाके अभी बनाएंगे आप लोग, और फिर 8:15 में आप लोगों को मैं कनेक्ट करूंगा। अभी क्वेश्चंस बना के अभी हैंड टू हैंड अभी भेजना है 15 मिनट का। मैं डेली क्वेश्चंस बनवाऊंगा, क्योंकि होमवर्क कोई करते नहीं है, और जितेश को तो कुछ कहना ही नहीं है, जो समझ में आए सो अपना काम करे जितेश कुमार, वो उनकी फितरत है, तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो समझ में आए सो अपना क्वेश्चन बनाना, अगर जरूरी समझते हैं तो क्वेश्चन आप बनाइए, नहीं जरूरी समझते हैं तो क्वेश्चन मत बनाइए। हमारा जो काम है आप लोगों को दे दिए, जो ज़रूरी समझते हैं वो क्वेश्चंस बना के 15 मिनट का समय दिए हैं। 50 मिनट्स में सारे टोटल क्वेश्चंस मैं देखूंगा कि आप लोग कैसे बना पा रहे हैं। टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। ओके क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, और आप लोग इस क्वेश्चन इसको पहले सेंड कर दीजिए। तो प्रिंस जल्दी से क्वेश्चन पहले सेंड कर दीजिए। 1 सेकेंड प्रिंस, जरा वेट कीजिए 1 सेकेंड। टोटल बनाने, फर्स्ट क्वेश्चन बनाने, सेकेंड क्वेश्चन बनाने, थर्ड क्वेश्चन बनाना है, फोर्थ क्वेश्चन बनाने हैं, फिफ्थ क्वेश्चन बनाना है, और सिक्स। टोटल 6 क्वेश्चन है, और टाइमिंग दिया गया है आपको 10 मिनट्स का। 8:15 में फिर आप लोगों को हम कनेक्ट करेंगे आप लोगों का फर्दर क्लास के लिए, प्रोग्रामिंग क्लास के लिए 8:15 में, ठीक है। 8:10 में भी हम कनेक्ट कर लेते हैं, ये भी हो सकता है। 8:15 दे देते हैं, चूँकि टाइम लग सकता है आप लोगों को बनाने में। 8:15 15 मिनट समय लगेगा। 8:15 में आप लोगों का प्रोग्रामिंग क्लास शुरू हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अभी आप लोग अभी से बनाना शुरू कर दीजिए। ओके क्लास, किन्हीं को कुछ पूछना है, डाउट कन्फ्यूजन किन्हीं को कुछ है, आप देख के नया मत बनाइए, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप नहीं समझ पाएंगे क्वेश्चंस, है ना। देख कर बनाना आसान है, समझ के बनाइए, ताकि क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा एलेबोरेट कीजिए, ताकि आप चीज़ों को आप लोग समझ पाएँ, ठीक है क्लास। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।